नमस्ते दोस्तों, शून्य पर आपका स्वागत है। आज हम 10 सितंबर की पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले सवाल पे चलते हैं। दो दोस्त हैं, राम और रवि, जिनकी एज का डिफरेंस 7 साल है। ठीक है। राम की जो मम्मी है माया देवी, वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी है राम से। मतलब माया देवी और राम की जो एज का रेशियो का वो कितना होगा, 3:1। अब जो रवि है वो 4 गुना ज़्यादा बड़ा है अपने ब्रदर, मतलब अपने भाई सोहम से। तो रवि और सोहम के एज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:1। ठीक है। आगे एक सवाल में दिया है कि माया देवी और सोहम दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 65 साल है। ठीक है। हमें माया देवी की एज बतानी है। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, इनके बीच का कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो माया देवी और राम की जो एज है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, 3x और x। रवि और सोहम हमने इधर y 4y और y हमने कर लिया अज्यूम। ठीक है। अब राम और रवि के जो एज का डिफरेंस वो कितना है, 7 साल है। तो x माइनस 4y कितना होगा, 7। माया देवी और सोहम की जो एज का डिफरेंस वो कितना है, 65 साल है। तो 3x माइनस y कितना हो जाएगा, 65। अब क्योंकि हमें माया देवी की एज बतानी थी, तो हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट यहाँ से हटाएंगे। ठीक है। अब y को हटाने के लिए हमें यहाँ पे 4y करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सब कट पट गया। यहाँ पे 11x इज इक्वल्स टू 253 आ गया। x की वैल्यू हमें यहाँ से एज पता चल जाएगी फिर 3x। ठीक है, जो कि 69 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डी का ये सवाल है। ठीक है। ये हमारे पास टेबल है और टेबल में क्या हुआ है, रिसर्च स्कॉलर्स दिए हुए हैं हमें। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे फीमेल स्कॉलर्स दिए हुए हैं। और इन्होंने पूछा है कि मेल रिसर्च स्कॉलर्स का रेशियो कितना है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। अब हमें मेल का नंबर कैसे पता चलेगा, सिंपल है कि जो टोटल नंबर है उसमें से हम फीमेल को हटा देंगे तो हमें मेल का मिल जाएगा। अब मैथमेटिक्स का पूछा है तो मैथमेटिक्स का कैसे आएगा, 18 माइनस 4 जो कि 14 होगा। और स्टैटिस्टिक्स का कितना आएगा, 12 माइनस 3 जो कि 9 होगा। तो हमारा जो रेशियो है वो 14:9 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अगेन ये तो काफ़ी इजी सवाल है। देखो ए और A/C का जो रेशियो है वो B/D के बराबर है और हमें D की वैल्यू बतानी है। तो A/C कितना हो जाएगा, 25:30। ठीक है, 25/30। ये किसके बराबर हो जाएगा, B/D के। वो कितना है, 40/D। यहाँ से D की वैल्यू 48 आ जाएगी। ठीक है, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये सवाल देखो, हमें बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ किए जा सकते। मतलब कि देखो पहला जो ऑप्शन है वो एंगल साइड एंगल है। ठीक है, ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है। दूसरा वाला देखो एंगल एंगल एंगल, ये देखो सिमिलैरिटी जब हम फाइंड करते हैं तो सिमिलैरिटी वाला रूल होता है। जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंसी वाला होता है और साइड एंगल साइड भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी वाला होता है। तो ये जो दूसरा वाला है इससे तो सिमिलरिटी पता करते हैं ना, तो ये कैसे हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी का रूल। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 सर्कल हैं। ठीक है, सर्कल को वृत्त कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है हिंदी में। ये गलती से मेरे से ये इंग्लिश वाला ही यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। 2 सर्कल हैं। ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे 2 सर्कल हैं। ठीक है, ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है। ये हमारा 18 है, ये 12 है। यहाँ पे एक टेंजेंट जा रही है। ठीक है, इसी टेंजेंट की हमें लेंथ बतानी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, और ये अपने को पता है, इसका फॉर्मूला होता है वैसे तो डायरेक्ट, तो ये अंडर रूट यहाँ पे 30 का स्क्वायर जो कि सम होता है। ठीक है, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही, और माइनस इनका जो डिफरेंस है। ठीक है, ये कर दिया हमने। इनका डिफरेंस 24 आ गया, ये इनका सम आ गया 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 12√6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो वैसे तो 6 × 4 होता है और यहाँ पे 6 × 6 होता है, तो ये 6 बाहर आ जाएगा यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर 6 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा भी आंसर अजीब सा ही आ रहा था। हालांकि ये मेरा आंसर आ रहा था जो कि मैच नहीं कर रहा था। अब सही है गलत है मुझे नहीं पता है, पर मैं एक बार बता देता हूँ कैसे हुआ है, क्योंकि इससे 2-3 फॉर्मूले रिवाइज होते हैं तो हमें कर लेना चाहिए क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 2 था ना, ये 2 क्या होता है, 1+1 होता है। ठीक है, अब हमें 2 आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा
कि क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये इन्हीं दोनों आइडेंटिटी से हमने सवाल किया है। अब इसको 1+1 लिख लिया, एक 1 यहाँ पे इसके साथ जोड़ लिया हमने, 1+tan स्क्वायर थीटा जो कि sec स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ से आ गया। और दूसरा वाला 1 को हमने यहाँ पे इससे जोड़ लिया, तो ये 1+cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, एक मतलब इसको पूरा खोल लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अपॉन sec cos, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये tan थीटा आ जाएगा यहाँ से, sec थीटा को 1/cos लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा ऊपर चला जाएगा, sin अपॉन cos tan बन जाएगा। सिमिलरली इसको कर लोगे अगर ये वाला ऐसे इसको ओपन करके, तो tan थीटा प्लस cos थीटा आ रहा है आंसर, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें हो सकता है मतलब कुछ कुछ करके कुछ और भी आंसर आ रहा हो, पर फिलहाल तो देखो नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। किरण ने 4,000 रुपये 2 लोगों को दिए, ठीक है, एक को 8% पर एनम पे दिया कुछ पार्ट, ठीक है, और बचा हुआ जो पार्ट था वो 10% पर एनम पे दिया 2 लोगों को। उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो 352 मिलता है। हमें पूछा है कि 10% वाला को बता दो, तो ऐसे सवाल में ना जो 10% वाला पूछा है तो इसी को x मानो, तो इसको अगर x मान लेंगे 10% वाले को जो दिया, तो बचा कितना 4,000 माइनस x, ठीक है, x एक पार्ट ये हो गया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, बचा हुआ 4,000 माइनस x, तो जो बचा वाला था वो 8% पे दिया है, तो ये SI हो जाएगा। हमें क्या पता है SI की जो वैल्यू होती है वो PRT अपॉन 100 होती है, ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम, ये SI आ जाएगा, ठीक है, एक पार्ट पे। तो दोनों पार्ट पे जो SI वो हमने ऐड कर दिया और वो हमें दिया हुआ है 352। अब इसको इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये 100 मैंने क्या किया यहाँ पे, ये 100 को इधर ले गया, ये पूरा 35,200 हो गया, और ये इसको मैंने पूरा खोल लिया, तो 8 4 32, 8x प्लस 10x, ये 2x बन गया, उधर गया, x की वैल्यू सीधा सीधा 1600 आ गई। जैसे मैंने कहा कि जो पार्ट पूछा है ना, जैसे इन्होंने पूछा कि 10% वाला, तो 10% वाले को ही x मानो, मतलब ऐसा मत करना कि ये x मान लिया, ये 4,000 माइनस x है, अब x की वैल्यू कुछ और आएगी यहाँ से, तो मान लो वो ऑप्शन में दिया होगा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो दिया भी हुआ 2400, तो ये ध्यान देना है कि पहले ही x वही मान लो जो पूछा है, ताकि ये सब सिली मिस्टेक्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स हैं एक ही प्लेन पे, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 11 है, वाई जेड की वैल्यू 13 है, और इनका सम कितना है 24 है। तो साफ साफ देखो समझ आ रहा होगा कि ये ना स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन से कोई सर्कल ऐसे पास नहीं होता है कि यहाँ से कैसे सर्कल पास हो जाएगा। सर्कल पास होने के लिए ऐसे 3 पॉइंट तो चाहिए कम से कम, मतलब अगर 3 पॉइंट दे रहे हो तो वो लीनियर ना हो, थोड़ा सा मतलब एंगल चाहिए यहाँ पे, तभी एक सर्कल पास हो पाएगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 0 आएगा, क्योंकि उससे कोई सर्कल पास नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें एकदम बीच से मतलब एकदम छोटे से स्टार्ट करना है। जो हमारा बॉड मास का रूल होता है वो क्या करता है, देखो BOD MS, तो पहले हमें ब्रैकेट्स खोल लें फिर ऑफ। अब ब्रैकेट तो देखो यहाँ पे है नहीं, ऑफ पहले ही सॉल्व कर लेंगे, तो ये ऑफ पहला वाला यहाँ पे है जिसकी वैल्यू कितनी है 6 है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑफ है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 18, तो ये 36 आ जाएगा, और कोई ऑफ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड पहले होता है। अब यहाँ पे देखो ये तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो 15/6 लिख लिया मैंने, और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 3 जा 6, 3 से 5, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, इस वाले पार्ट की वैल्यू, ठीक है। अब इस वाले पार्ट की वैल्यू देखते हैं अपन, ये प्लस लगा ये माइनस लगा, ठीक है, ये तो कितना आ गया 36 आ गया था। अब 9 डिवाइडेड बाई 36, ये पहले डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा +1। अब ये माइनस वाली चीज़ कहते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 पहले करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, ठीक है, 2 से 2 काट दिया तो ये -1 आ गया। अब ये 1 कट गया, बचा हमारे पास 5, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें मेनली बॉड मास ऐसे यही चीज़ ध्यान रखनी होती है, बाकी गलत नहीं होते सवाल। पहले ऑफ कर लो, पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से स्टार्ट। ब्रैकेट वाला सवाल देखना है तो पिछले वाले शिफ्ट में ही था, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में देख लेना, टाइम स्टैम्प्स हैं उसमें, तो ये नहीं कहना कि मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा तुम्हें, टाइम स्टैम्प्स हैं तो उसमें वीडियो में जाना और नीचे देख लेना डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, या तो चैप्टर्स बने हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मिल जाएगी तुरंत ही, ठीक है, देख लेना वो वाला सवाल, उसमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो ब्रैकेट्स वाला कैसे करते हैं,
वो समझ आ जाएगा। और इसमें ऑफ था तो इसको हमने इस तरह से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इफ़ ऑन मार्क्ड प्राइस है अंकित मूल्य, उस पर मार्क्ड प्राइस पे दो तरह के डिस्काउंट लगे। एक तो हमारे पास सीधा सीधा 65% का डिस्काउंट लगा, दूसरा इन्होंने डिस्काउंट लगाया सक्सेसिव, ठीक है, 30% और 40% का। तो सक्सेसिव का अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है, x+y - xy/100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 58% आ जाएगा। जब सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हो 58%। अब इन्होंने बोला ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, इसकी वैल्यू 105 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 7% का डिफरेंस है। इसी 7% की वैल्यू हमें दी गई है 105। तो अगर हमें 7% की वैल्यू पता है तो हम पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूरा ही क्या होगा, मार्क्ड प्राइस होगा, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 105/7 इंटू 100, तो ये 1500 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने क्या किया, 105/60 इंटू 100, तो ये हमारा 1500 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक पोल है 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग लंबा पोल है और ये रेस्ट कर रहा है वर्टिकल वॉल पे। कितनी बार आ चुका है ये वाले सवाल, 30 डिग्री पे। हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है इसकी, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 cos 30 हो जाएगा, 10 इंटू √3/2, तो ये 5 √3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो DI का, ये क्या कह रहे हैं कि हमें ये डेटा दिया हुआ है जिसमें 2 कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर्स 2013 और 2014 में जो किताबों की सेल हुई है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये जो नीला वाला ये हमें 2013 का डेटा दिखाता है, ये जो नारंगी वाला है ये हमें 2014 का डेटा दिखाता है। हमें बताना है कि जो एवरेज सेल्स ABC की 2014 में हुई है उसका कितना % ACF में सेल हुई है 2013 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम 2014 का देख लेते हैं। तो 2014 में A में कितना हुआ, देखो 70, ठीक है, B में कितना हुआ 35 और C में कितना हुआ 80, ठीक है। इसका एवरेज निकालेंगे 185/3 आएगा। A, C और F में देख लेते हैं 2013 में। 2013 में A में कितना हुआ, देखो 50, 2000 C में देखो कितना हुआ 60 और F में बताना है। तो F में कितना हुआ है 40, ठीक है। इसका एवरेज लेंगे तो 150 आ गया। अब हमें इसी का बताना है परसेंटेज, तो 150/3 अपॉन 185/3 करेंगे तो ये 150/185 आ जाएगा। इसको काट दिया हमने 5 से, तो ये 3000/37 आ गया, ठीक है। अब देखो क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे पहली डिजिट तो सेम है, दूसरी डिजिट में डिफरेंस है, ठीक है, सॉरी दूसरी डिजिट में नहीं, दूसरी डिजिट के बाद में डिफरेंस है। खैर हमें दूसरे डिजिट पे ही हमें आंसर पता चल लग जाएगा। अगर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो 81, ठीक है। अगर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, कुछ बच गया, तो ये पहला वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही डिजिट तक करना है। पहला तो 8 जाएगा ही जाएगा, ये हमने कर लिया। अब आगे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे बच जाएगा नीचे। तो जाहिर सी बात है पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 81 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, तो इसीलिए पहला आंसर हो जाएगा। देखो एक पैसे का थैला है, ठीक है, उसमें 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का और 10 रुपये का सिक्का है। तो मैं हमेशा ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे सिक्का बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये 3:5:7 के रेशियो में, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया x, ठीक है, जो रेशियो वाला सिस्टम होता है। तो ये 3x, 5x और 7x ये हमने मान लिया कि सिक्के हैं इतने। टोटल अमाउंट 980 है, तो हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3x हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, ये 70x हो जाएगा। ऐड कर दोगे तो 98x = 980 आ जाएगा और x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू 10 आ गई और हमें क्या बताना था कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, 10 रुपये के कितने सिक्के, तो 10 रुपये के कितने सिक्के थे 7x, तो 7 10 जा मतलब 7 दहाई 70 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाई 47। अब देखो 47 जो है ना वो क्या है, अपने आप में ऑड नंबर है, ठीक है। और तो एक चीज़ तो साफ तुम्हें दिख रही होगी कि 10,000 वाला तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। 3 ही नंबर है तो इन्हें डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल। मैं ये करता हूँ भाई, जल्दी से डिवाइड करके देख लेता हूँ, बहुत जल्दी होता है इससे। अब कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे बड़े वाले से स्टार्ट करो, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन है 99999, इसको हमने कर लिया। अच्छा एक बार करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि 2 जा कितना आता है, 3 जा कितना आता है, तो उससे भी क्या है बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। अब देखो 2 चले जाओ, ठीक है, 94, तो ये बेसिकली डिवाइड कर लेना। यहाँ पे देखो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये तो नहीं करेगा।
उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है, 99969। 9969 को 99969 को डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आंसर है, इसको यही मुझे लगता है तरीका है। अगर कोई और तरीका है मैं देखूंगा। मैं वैसे पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन था तो मैं ऐसे ही करता हूँ जनरली, मेरे से जल्दी हो जाता, तो मैंने कोई ट्रिक ढूंढी नहीं। हालांकि अगर कोई मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, शंकु जिसे कहते हैं, ठीक है। उसकी हाइट दी हुई है 24, ठीक है। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो ध्यान से देखो, तो रेडियस मिसिंग है। अब रेडियस कैसे पता चलेगा, तो वो रेडियस हमें यहीं से पता चलेगा, वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम क्या होता है कोन का, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से देखो आर हमें मिल जाएगा, तुमने वही किया, 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे बोली है जो रखने को वही रख दी, और यहाँ पे 24 हाइट वॉल्यूम, इसको काटा पीटा, ठीक है, काट पीट दिया देखो, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा, ठीक है, 7। रेडियस हमारा 7 आ गया। अब देखो जो टोटल सरफेस एरिया वो कितनी होती है, तो वो पाई आर एल प्लस आर होती है, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे पाई आर हमारा 7 आया था, एल कैसे आएगा, तो देखो जैसे कोन होता है तो ऐसे होता है ना कोन। तो अगर याद ना रहे तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये पाइथागोरस, ये मेरे ये रेडियस है, ये एच है, ये एल है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 25। एल की वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगी, और वही यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा 704। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो, तो ये पहली बात जो इन्होंने लिखी है वो है कि जो हमारा एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो एंगल्स हैं सारे 45 डिग्री की बात हो रही है, 45 डिग्री या 45 डिग्री से कम या 45 डिग्री से ज़्यादा। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि जब 45 डिग्री होगा तो साइन और कॉस बराबर नहीं होंगे। लेकिन हमें पता है कि साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है 45 डिग्री पे, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन तो साफ साफ गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि साइन जो है वो कॉस से बड़ा होगा 45 डिग्री से कम। तो अगर तुमने कभी ग्राफ देखा हो तो देखोगे तो साइन जो है वो छोटा होता है कॉस से 45 डिग्री से कम पे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अगर ग्राफ नहीं आता तो ये चार्ट मैंने बता रखा है, यहाँ से भी ऑब्जर्व करोगे तो समझ आ जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में इन्होंने बोला कि जो साइन है वो कॉस से छोटा है 45 डिग्री से छोटा होने पे। तो साफ साफ देखो साइन क्या है, छोटा है कॉस से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। रमेश है, रमेश ने कोई सामान खरीदा, देखो 19 नवंबर 2019 को एक सामान खरीदा, 5000 बिल आया। लेकिन उसने 10 नवंबर को कुछ और भी खरीदा था जिसका बिल 98,9,800 था। उसने दोनों ही बिल को आज ही क्लियर किया, ठीक है, मतलब 19 को, और पूरा जो अमाउंट है वो कैश में दिया। डीलर ने एक स्कीम चलाई भाई कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर तुम कोई पेमेंट करोगे तो हम 2% का डिस्काउंट देंगे, और अगर आज ही के आज कैश दे दोगे तो 5% का डिस्काउंट दे देंगे। तो देखो इसने जो ये 9,800 वाली पेमेंट की है वो 10 दिन वाली सिस्टम में आती है, तो इस पर 2% का डिस्काउंट लगेगा 9,800 पे। और जो ये 5,480 है ये उसने आज ही के आज खरीदी, आज ही के आज बिल दे दिया, तो इस पर 5% का डिस्काउंट लग जाएगा। अब इस पर 5% का डिस्काउंट लगाओ 5,480 पे, तो 10% 548 होता है, 5% इसका आधा हो जाएगा 274, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5206 आ जाएगा, और 2% इस पे लगाओगे 5800 पे, तो 1% 98 होता है, 2% 196 आ जाएगा। तो ये 9600 9604 ये हमारा आ जाएगा, और इसको ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,810। मेन चीज़ इस सवाल में यही ऑब्जर्व करनी थी कि 2% किस पे लग रहा है और 5% किस पे लग रहा है। थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 4। तो प्रिया ने अपना स्कूटर 42,564 में बेचा, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है ना वो इन्होंने बोला सेलिंग प्राइस पे कितना 1/6। तो 1/6 किसका 42,564 का जो कि सेलिंग प्राइस है उस पर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना होगा 1/6 सेलिंग प्राइस पे, ना कि सीपी पे नॉर्मली हम लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस पे ये इतना प्रॉफिट हो गया। अब ध्यान से देखो तो इतना प्रॉफिट हो गया 1/6, तो सीपी कितना रहा होगा 5/6 रहा होगा। 6 है टोटल, उसमें से एक हमारा प्रॉफिट है तो बचा कितना 5, यही क्या रहा होगा सीपी रहा होगा। तो 5/6 हमारा सीपी आ जाएगा, किसका इसी का जो एसपी है हमारा।
प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल जो हमारा गेन होता है उसको सीपी से डिवाइड करते हैं। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे ना तो देखो ये सब कट जाएगा, 6 बचेगा 1/5 जो कि कितना होता है 20% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a प्लस 1/a 12 है, तो a² + 1/a² की वैल्यू बता दो। अभी कितनी बार आ चुका है सवाल, तो इसका सिंपल आंसर क्या होता है n² - 2। अगर ये ना याद आए कि n² - 2 होता है कि n² + 2 होता है, तो ये जो a + 1/a = 12 है ना, इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो a² + 1/a² + 2 आ जाएगा, और उधर कितना आ जाएगा 144। इस 2 को उधर ले जाओगे तो 142 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल था। तो देखो क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब उसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, और हर वर्टेक्स को यहाँ पे सेंटर मान के ये एक सर्कल खींच दिया बीच में, मतलब ये साइड के बीच को रेडियस मान के ऐसे ऐसे 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए। और हमें ये बताना है ये जो बीच में एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ये बता दो कितना होगा। अब ये कितना होगा, पहली बात तो ये ट्रायंगल का एरिया और माइनस ये जो 3 सेक्टर बन रहे हैं ना इनका एरिया। अब ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है। ठीक है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम एंगल देखते हैं, एंगल कितना है, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो हम सेक्टर का एरिया लिख देते हैं θ/360 × πr²। अब 3 सेक्टर है, ध्यान से देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और थीटा कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो थीटा है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। अब यही पूरा फॉर्मूला अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। देखो √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो √3/4a², ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और यहाँ पे सेक्टर का एरिया, इन तीनों सेक्टर का एरिया। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, वरना मैं ये बता के आगे बढ़ जाता। कैलकुलेट करने के लिए हमने डिजिटल सम का यूज़ किया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती, तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो हम डिजिटल सम का यूज़ कर लेंगे। तो डिजिटल सम यूज़ कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो 7 + 3 + 7 3 10 10 11, तो 11 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 + 1 2 होगा, 7 का तो 7 ही रहेगा, 8 प्लस, और इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14, तो 14 का डिजिटल सम 5 होता है। अब यहाँ देखो 11 का 2 होगा, 1 + 1 2, 2 इसका और इसका 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा टोटल 2। अब इस पूरे कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखो पहले ऑप्शन में कितना डिजिटल सम आ रहा है, 9 8 17 17 3 20, तो पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है 2, दूसरे ऑप्शन का कितना है 8 2 8 8 16 16 3 19, 9 1 10 10 का डिजिटल सम कितना आएगा 1। तीसरे वाले ऑप्शन का देखो तो 8 1 9 3 12, 12 का डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे लास्ट वाला भी देख लेंगे, तो 9 8 17 17 3 20, तो इसका लास्ट वाले का 2 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, DI का है। ध्यान से देखते हैं, तो ये क्वेश्चन में क्या है, 3 तरह के कार्स हैं A B और C, जो कि अलग अलग ईयर में हमारे पर मैन्युफैक्चर हुई हैं। इन्होंने पूछा कि 2015 से 2018 तक एवरेज प्रोडक्शन जो B टाइप कार्स हैं, B टाइप कार्स का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना कम है। कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन A और C का, मतलब A और C का कंबाइन कर दो, वो उससे B का प्रोडक्शन कितना कम है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसको सम कर लेते हैं। तो A का सम करके कितना है 3300, B का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2590, C का सम करेंगे तो 4050 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि A और C का कंबाइंड पूछा है तो A और C को हमने ऐड कर दिया, तो ये 7350 आ गया हमारा। ठीक है, B का कितना आएगा 2590। अब इसका एवरेज निकाला हमने कंबाइंड A और C का, तो कितना एवरेज आएगा देखो 7350/8, और B का एवरेज कितना आएगा 2590/4। यहाँ पे 2 इसको काट वाट के ये हमने निकाला, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 271 पॉइंट समथिंग। इसको हमने डिवाइड किया है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक सर्कुलर रेस है 750 मीटर की, 750 मीटर की सर्कुलर रेस है, एक्स और वाई एक जगह से स्टार्ट होते हैं, इनके अलग अलग स्पीड है, 9 km/h 13.5 km/h। अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4.5 आएगी। अब ध्यान से देखो, तो हमें सेकंड में बताना है आंसर, तो सेकंड में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। देखो 750/4.5
इंटू 5/18, ये 18 ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 0.5 हमने हटाया, 20 चला गया, ये 5 पचम 25, ये 25 हो जाएगा, और 25 3 75, ये हो जाएगा। तो 30 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, और 600 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, हम ऊपर क्या क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस लिखते हैं और उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, टोटल जो टाइम होता है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स में कर लेते हैं, तो 1 यूनिट हम मान लेते हैं डिस्टेंस अपनी, तो 1 यूनिट डिस्टेंस अपॉन 1/3 डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है 40, तो ये 40 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 1/150 होगा, 50 इंटू 3, और जो फाइनल वाला है वो कितना होगा 1/180। अब देखो क्या किया मैंने, यहाँ से 10 कॉमन लिया है, ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन लिया और 10 ऊपर चला गया। अब आगे देखो 10 ऊपर चला गया, अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इन तीनों का एलसीएम कितना आता है 180 आता है। बस इसको आगे हमने सॉल्व कर लिया है, ये वो इसको ऐड करेंगे तो नीचे 137 आ जाएगा, और ऊपर 10 है, तो ये हमें डिवाइड करना है। अब देखो ये पहला और दूसरा डिजिट ये अलग है, तो हम नॉर्मल अगर डिवाइड भी कर लेंगे तो हमें बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 डिजिट के लिए कैलकुलेशन करी और यहाँ पे 48 आ गया, और 48 ही पहले ही ऑप्शन में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मेन चीज़ इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है उससे हम टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो 3 पाइप है पी क्यू और आर, ये अलग अलग टाइम पे 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट पे भर रहे हैं, ठीक है, एक टंकी को। हमने इन्होंने बोला कि सारे पहले तो हम तीनों पाइप को कनेक्ट कर लेंगे, पी क्यू और आर तीनों को, फिर कुछ टाइम के बाद, वही टाइम हमें बताना है कितने टाइम बाद, उस टाइम बाद क्यू और आर को हमने यहाँ से हटा दिया, बचा कौन, सिर्फ पी ही बचा। तो वो जो टाइम है एक्स टाइम के लिए हमने तीनों को रखा और फिर कुछ टाइम के लिए हमने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, सिर्फ पी बचा। तो ये एक्स कितना हो कि आधे घंटे में हमारा भर जाए, तो आधे घंटे में कितना मिनट होता है 30 मिनट। तो अगर ये टाइम एक्स है तो बचा हुआ टाइम कितना होगा 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स के लिए पी अकेले है और एक्स टाइम के लिए पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम हमने लिया 40, ये 6 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, ठीक है। ये एफिशिएंसी ऐसे आ जाती है, ये तो आता होगा आगे सबको कैलकुलेट करना। तो एक्स टाइम के लिए तीनों है, तीनों का कितना होगा सम देखो 6 3 9 2 11, तो 11x ये हो जाएगा, और बचा हुआ टाइम क्या है 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स टाइम के लिए p हमारा अकेले है, तो p अकेले, तो p का कितना होगा 6। बस यही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। ये 11 माइनस 6 5 आ गया, इधर 180 गया, तो 60 बचा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 3 नंबर है, उनका सम 18 है, ठीक है। उन तीनों नंबर के स्क्वायर्स का जो सम है वो 36 है। ये हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम और माइनस उन 3 गुना उनके प्रोडक्ट का, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये फार्मूला तो पढ़ा होगा आपने, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक अलजेब्रा कवर किया होगा तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि इस पर बहुत सवाल आते हैं। तो ये फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी। मैंने रेड से क्यों लिख रखा है, क्योंकि यही हमें निकालना है। ये अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये निकालने के लिए हमने इस वाले ये जो ये दिया हुआ है प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, इसको हमने ना स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो देखो हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, यही हमें निकालना था। अब ये सब हमारे वैल्यूज़ पता है, तो इसी को सॉल्व कर लिया हमने। इसकी वैल्यू 36 दिया हुआ है, यहाँ से देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 288 डिवाइडेड बाई 2 144 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी को हमने इधर रख दिया सारी वैल्यूज़, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 36 होता है हमारा, और ए बी बी सी सी है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ से सिंपल हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एक ज़रूरी बात यह है कि अब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने में फोकस कर सकूँ, इसलिए मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके रखूँगा, वरना क्या होता है कि सॉल्व करते करते चीज़ें बताने को मिस हो जाती है और लेक्चर ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे मेरी ही किसी और वीडियो में।